हे गाइज, पीएसयू बैंक की तरफ से बहुत ही खतरनाक न्यूज़ निकल के आ रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में उसी पीयू बैंक प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं क्रेजी गाइड चैनल, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोजाना बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो क्या 11 सरकारी बैंकों से जुड़े इस कानून को सरकार बदलेगी? इससे ग्राहकों और कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? तो गाइस चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देश के किसी भी सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार को बैंकिंग कंपनी अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। तो गाइस सरकार देश के 11 सरकारी पीएसयू बैंकों को कंपनी एक्ट के तहत लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। देश की कई कंपनियां हैं जिन्होंने इन पीएसयू बैंकों को खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। अगर सरकारी बैंक कंपनी एक्ट के तहत आ जाते हैं तो उनका राष्ट्रीयकृत बैंक का तमगा छीन जाएगा। कामकाज के सिस्टम में भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। अभी यह प्रस्ताव है जिस पर सरकार विचार कर रही है। बैंकों को कंपनी एक्ट में लाने का सीधा मतलब है कि नेशनलाइजेशन एक्ट ने इन्हें बाहर किया जाए और विनिवेश का रास्ता खोला जाए। यह विनिवेश का मतलब प्राइवेटाइजेशन से है। अगर ऐसा होता है तो ये बैंक किसी प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करेंगे। यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इन बैंकों को अपने प्राइवेटाइजेशन के लिए संसद से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट के चलते बैंक प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर चल पड़ेंगे और उनका प्राइवेटाइजेशन आसान हो जाएगा। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी अपनी हिस्सेदारी खरीद सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में बड़ा मुद्दा मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर सामने आ सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी सरकारी बैंक में कितना हिस्सा ले सकती है, उसकी ऑनरशिप में कितनी भागीदारी होगी और रिजर्व बैंक किस आधार पर इसकी इजाज़त देगा, यह सब देखने वाली बात होगी। केकेआर, ब्लैकस्टोन जैसे फंड ने पीएसयू बैंक खरीदार में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सरकार इस काम को कैसे आगे बढ़ाएगी। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ऑनरशिप को लेकर कौन से मामले सामने आ सकते हैं। तो गाइस अगर कोई प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ खास नियम कानून है। इसमें ऑनरशिप को लेकर सख्त नियम है। बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज़ के मुताबिक अगर कंपनी एक्ट के तहत सरकारी बैंक आते हैं तो ऑनरशिप का रास्ता कुछ साफ होगा और प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। हालांकि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी, और अगर संसदीय सत्र में इस बार कुछ बात बन सकती है। नए नियम में यह भी देखना होगा कि कोई प्राइवेट बैंक किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकता है या नहीं। अब गाइज बात कर लेते हैं कि बैंकिंग कंपनी एक्ट में करना होगा बदलाव। तो गाइज देश के किसी भी सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार को बैंकिंग कंपनी अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में भी बदलाव करने की ज़रूरत होगी। अगर दोनों कानून बदले जाते हैं तो सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए संसद में बिल ला सकती है। ये दोनों कानून अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट में आने के लिए बैंकों का निजीकरण के प्रावधान लागू होंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं कि क्या है तैयारी सरकार की, सरकार की क्या तैयारी है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन के इस कदम से सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सरकारी बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी की निजीकरण का प्रस्ताव है। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सरकार रिजर्व बैंक के साथ काम कर रही है। आरबीआई भी इस पर काम कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम जल्द जारी हो सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और गाइज जाने से पहले मैं आपसे एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे डेली पर डे फाइनेंस और बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं।